आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के निजी अस्पतालों को मिलने वाली 4.5 करोड़ की राशि अटकी हुई है। पिछले 4 माह से इसका भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते निजी अस्पताल के डॉक्टरों में रोष पनपने लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को मिलने वाली राशि का भुगतान पिछले 4 माह से नहीं हो पाया है, जिससे अब प्रदेश भर के अस्पतालों के डॉक्टरों और संचालकों में रोष देखने को मिल रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन ने राशि का भुगतान न होने के चलते आयुष्मान योजना के तहत इलाज न करने की चेतावनी दी है, जिससे अब आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने सरकार से जल्द ही आयुष्मान योजना की राशि का भुगतान करने की मांग की है। IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मेहता ने बताया कि जुलाई माह में इसको लेकर हड़ताल हुई थी और उस समय सरकार की ओर से लिखित तौर पर आश्वासन भी दिया गया था 15 बाद राशि का भुगतान हो जाया करेगा। उस समय बकायदा सरकार के साथ MOU भी हुआ था, मगर उसके बाद भी कुछ अस्पतालों का थोड़ा थोड़ा ही भुगतान हुआ था, जबकि अब पिछले 4 माह से 4.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश भर के निजी अस्पतालों की रोक ली गई है, जिससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब निजी अस्पताल हैं, जबकि कुरुक्षेत्र की बात करें तो 35 निजी अस्पताल हैं। अब अगर सरकार जल्द भुगतान नहीं करेगी तो इलाज बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पैसे वैसे हैं कि क्या? हम लोगों ने जो जुलाई अगस्त में स्ट्राइक की थी, उसके बाद सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, लिखित में MOU हुआ था कि ये जो 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाया करेगी और जितनी पेमेंट है वो 1 महीने में ही हम सारी दे देंगे। उसके बाद 10-20% कुछ की 30% पेमेंट आई, कुछ की 35 भी आई, 1-2 की 40% भी आई। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आ रही। इस दौरान सरकार ने कुछ पैकेज वापस ले लिए, जैसे सर्जरी में अपेंडिक्स, पाइल्स, हाइड्रोसील, हर्निया, लैब कोली, दूरबीन से गॉलब्लैडर का ऑपरेशन, जो कि अब सिविल हॉस्पिटल वाले नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सारे पेशेंट इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल दूरबीन से सब कुछ आते हैं। ऐसे ही डॉक्टर सोपती हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। कैटरैक्ट जो है, इनका जो मेन है वो भी वापस ले लिया सरकार ने, और वो अब सरकारी हॉस्पिटलों में वहाँ डेट मिलती है। उसके बाद ये अब पूरे हरियाणा का ये सब पैकेज वापस लेने के बाद ऑर्थो डिपार्टमेंट में नी रिप्लेसमेंट वापस ले ली। अब लोगों को जो नी रिप्लेस के लिए जो है प्राइवेट में जाना पड़ता है, जो यहाँ पहले आराम से हो रहा था। ऐसे ही जो है उसके बाद सरकार के पास तो अभी 40% जो लोड कम हो गया पेमेंट की। उसके बाद भी सरकार ने 4 महीने से पैसे नहीं दिए, तो इससे तो ये स्कीम की जो आगे की कंटिन्यू करने की वो है, हम लोगों का कोऑपरेशन है। एक हॉस्पिटल अपने पास से कब तक सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कितना पैसा होगा डॉक्टर साहब? ये कुरुक्षेत्र का ही 40 करोड़ है, पूरे हरियाणा का 450 करोड़ है। अच्छा। सरकार से बातचीत IMA वाले करते हैं, जो आयुष्मान के प्रधान है डॉक्टर अजय महाजन, और वो उनको भी कोई ना कोई ये पोस्ट डालते हैं कि इसी हफ्ते आ जाएगी, इसी हफ्ते आ जाएगी, तो पेमेंट नहीं आ रही है। तो कितने अस्पताल हैं कुरुक्षेत्र में आई जो पैनल में? यहाँ 35 हॉस्पिटल हैं, पूरे हरियाणा में 600-700 हॉस्पिटल हैं, 600-650 हॉस्पिटल हैं। और कुछ लोगों ने तो स्वेच्छा से, जैसे हिसार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आधार हॉस्पिटल, जिसमें यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के डॉक्टर लवनीश गोयल हैं, गोया ग्रोवाड़े, उन्होंने छोड़ दी है ये स्कीम। कई लोग ये स्कीम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। यहाँ के भी कई हॉस्पिटल जो छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आगे की क्या रणनीति का फैसला लिया IMA के बैनर के तहत? हम तो आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पैसे हैं, इतना बजट आपका कम हो गया है और लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसको देखते हुए जो है हॉस्पिटल चलें, पेशेंटों को उनकी केयर मिले, उनके ऑपरेशन हो, आंखों के ऑपरेशन हो, उनके जो है हर्निया के ऑपरेशन हो। और नुकसान भी हो रहा होगा डॉक्टर साहब इसमें मरीजों का? कहीं ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, मरीजों को जो है इधर उधर धक्के खा रहे हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल में एक न्यूज़ आई थी कल कि जी दूरबीन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया। इसका ये मतलब है कि भी वहाँ पर ये ऑपरेशन होते नहीं है दूरबीन के। तो यहाँ पहले आम हुआ करते थे, अब सरकार ने बंद कर दिया दूरबीन से ऑपरेशन कितने का। तो हम चाहते हैं सरकार इसको सोचे, इसको स्कीम को जो है रेगुलर पेमेंट्स करते रहे ताकि स्कीम चले, हम लोग भी कॉपरेट करें।
मैं आइस का डॉक्टर हूँ। इसमें जो मोतियाबिंद का इलाज है अब आयुष्मान से हटा दिया गया है, जिससे अब जो मरीज़ पहले यहाँ पे फेको टेक्निक द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लेते थे और उन्हें दिक्कत नहीं आती थी, अब वही मरीज़ सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं और वहाँ पे 2 से ढाई महीने की वेटिंग लिस्ट है और वहाँ पे फेको वाला इलाज उपलब्ध भी नहीं है। तो अगर ये स्कीम दोबारा मुहैया कराई जाती है तो कम से कम मरीज़ को एक उच्च टेक्नोलॉजी वाला इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कम रेट पे मिल जाएगा। हाँ, सरकार अपनी पेमेंट रिलीज़ कर देगी तो उससे कम ये है कि प्राइवेट अस्पताल इस स्कीम को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। उधार में बहुत देर तक काम कर पाने में दिक्कत है। तो आपके हॉस्पिटल का कितना पैसा होगा जितना अटका हुआ अंदाजा लगभग को अप्रोक्सीमेट कितना समय? 15-20 लाख। 20 लाख। डॉक्टर साहब, जैसे इलाज लेट होता है सरकारी अस्पताल में, टाइम लेना पड़ता है, जैसे आपने कहा फेको के लिए, तो उससे मरीज के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, जैसे इलाज में देरी होने के कारण? जो सफ़ेद मोतिया है वो काले में बदल सकता है। पके हुए मोतिये में ऑपरेशन करने में रोशनी में दिक्कत आती है, बाद में बड़े चीरे वाला इलाज करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में वैसे भी फेको वाली टेक्निक अवेलेबल नहीं है, तो इलाज का स्तर तो प्राइवेट में ज़्यादा बेहतरीन है। हमारे यहाँ पे अभी भी आयुष्मान के मरीजों का जो पैकेजेस अलाउड हैं उसमें इलाज हो रहा है, बट पिछले 4-5 महीने से कोई पेमेंट्स नहीं आ रही है। उससे जिन स्पेशलिटीज़ में अलाउड है जैसे कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, उनमें इलाज करना संभव होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब तक पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी आगे सुचारू रूप से इलाज करना काफ़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। क्या कुछ है आपके हॉस्पिटल का अंदाजा कितना पैसा वैसा रुका पड़ा है? कब से ये समस्या चल रही है आपके अस्पताल? एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मुझे लगता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ करीब इतनी पेंडिंग से आयुष्मान की पक्का होगी। तो मरीजों को दिक्कत आ रही है? जैसे मरीज का इलाज अभी तो सुचारू रूप से चल रहा है वहाँ पे, हाँ। बट आगे चल के अगर पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी 5 महीने से तो 5 महीने से जो पेमेंट पेंडिंग है अगर वो रिलीज़ नहीं होगी तो आगे चल के दिक्कत आएगी। शुभ नाम आपका क्या रहेगा? डॉक्टर अमन अग्रवाल। आयुष्मान का है कि पेमेंट नहीं आ रही, बाकी तो गवर्नमेंट ने जितने पैकेज कम किए तो कर ही दिए जो भी है, लेकिन जो चीज़ अलाउ कर रखी है उसकी रेगुलर पेमेंट नहीं आ रही। हाँ। 4-5 महीने से पेंडिंग पड़ी है। अच्छा, बड़ी दिक्कत है। तो दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत तो आएगी नेचुरली, हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल का बढ़ता ही सिस्टम। है। हाँ। ये भाई हमने तो सबको पेमेंट करनी है, दवाइयों वाले को भी देनी है, बेहोशी वाले को भी देना है मान लिया, और सब कुछ टेस्टों की भी पेमेंट करनी है, हमारे पास तो पेमेंट नहीं आ रही ना। तो आईएमए ने बड़ा फैसला लिया है, क्या आप क्या कह सकते हैं इस पे कि ये कह रहे हैं हम कुछ भी किसी भी स्तर पे जा सकते हैं आप लोग? वो क्योंकि तो मजबूरी में तो सब कुछ करना पड़ता है, बंदा मरेगा नहीं तो क्या करेगा कुछ तो करेगा ही। वही मेरे साथ तो कोई बातचीत हुई आईएमए की किसी बैनर के तले दोबारा प्रधान सचिव? बातचीत हुई, प्रेसिडेंट की बात चल रही है इंडिविजुअल उस तरह से, वो कहते हैं भी पेमेंट रिलीज कर देंगे, लेकिन आश्वासन देते रहते हैं, रिलीज नहीं होती। पेमेंट नहीं हो रही। अच्छा। एक्चुअली इसका कारण पिछले है 1 महीने से हमारा प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं रेगुलरली, हाँ। और हर हफ्ते वो कहता है इस हफ्ते अप्रोच किया है, इस हफ्ते वो हफ्ता करके निकले जा रहे हैं। इस टाइम एसीएस साहब जो हैं अनुराग दसोगे जी, वो बीमार हैं, आप सबको पता ही है, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, और जो सीईओ आयुष्मान है उसकी ट्रांसफ़र हुई थी 4 महीने से। वहाँ कोई रेगुलर आयुष्मान सीईओ नहीं है आईएएस लेवल का। तो जब चीफ सेक्रेटरी बीमार है और सीईओ आयुष्मान का जो ट्रांसफ़र हुआ है, और एसीएस हेल्थ का भी जो है जो रिस्पांस है वो कोई मतलब वो नहीं है, तो इसमें सरकार की तरफ से ही जो दिक्कत है, आयुष्मान डिपार्टमेंट नहीं संभाला जा रहा। मतलब ये है कि भी इसमें सरकार को देखना है कि इसमें जो है कोई बंदा फुल टाइम लगाए आयुष्मान में जो कि इसको डील करे। तो आप आईएमए ने क्या कुछ फैसला लिया आगे, क्या रणनीति अपनाई अभी जाए? तो बात चल रही है, वो कह देते हैं इस हफ्ते आ जाएगी, इस हम तो वेट कर रहे हैं, उनको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज प्रेस में दे रहे हैं, कल को जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। अगर हमें काम छोड़ना पड़ा तो हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, कुरुक्षेत्र सीएम सिटी है कि आईएमए के डॉक्टर मिलकर सीएम को ज्ञापन देंगे अपना मांग हाँ पत्र? बिल्कुल देंगे। हमने जो सीएम से टाइम लिया, डॉक्टर सैनी उस मीटिंग में थे तो आया था। हमने ये प्लान किया है कि सीएम साहब से मिलेंगे। आप भाइयों से भी दुआ है कि जब रिक्वेस्ट है कि आपको सीएम साहब मिलें तो हमारी बात उन तक पहुँचाई जाए। ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सीएम साहब आए होते हैं शहर में, हफ्ते में 1 दिन आ जाते हैं।